नहमदुहु व नस्सली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सफ़र के हवाले से काफ़ी सवालात आते हैं कि सफ़र के मसाइल क्या हैं। तो आज से हमने इरादा किया है कि सफ़र के मसाइल बितरतीब जो है बयान किए जाएं, और इससे हटकर भी अगर किसी का सवाल हो सफ़र के मुताल्लिक़ या जो भी कोई सवाल हो तो आप जो है वो कमेंट्स में कर सकते हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि आदमी मुसाफिर कब बनता है। ज़ाहिर बात है, इंसान है, ज़रूरियात होती है और मजबूरी है, सफ़र करने पड़ते हैं, और शरीयत ने हमें उसमें एक आसानी दे रखी है कि इंसान जब सफ़र करे तो उसमें जल्दी होती है, परेशानी होती है और गाड़ियों का मसला होता है। तो शरीयत ने उसमें आसानी की वजह से नमाज़ों को मुख्तसर करने का भी हुक्म दिया है। तो वो उनको हमें जानने की ज़रूरत है। जब हम उनको जानेंगे सही तरीक़े के साथ तो उस पर अमल करना हमारे लिए आसान होगा। सबसे पहली बुनियादी बात यह है कि आदमी मुसाफिर कब बनता है। तो उसके लिए सबसे पहली शर्त क्या है? सफ़र के लिए नियत करना, कि आप नियत करें, आपका इरादा हो कि मैंने सफ़र करना है। मिसाल, मुझे कराची जाना है, हैदराबाद से कराची जाना है, और आप सबसे पहले नियत करें। अगर बग़ैर नियत के आप सफ़र करते रहें, मिसाल दुश्मन से भागते रहें या जो है दुश्मन के पीछे चलते रहें, एक दुश्मन है, एक कर्ज़दार है, आप उसके पीछे भागते रहें, तो कोई भी सूरत हो, बग़ैर नियत के आप सफ़र करते रहें तो आप मुसाफिर नहीं कहलाएंगे। सबसे पहली शर्त यह है कि आप सफ़र की नियत करें। इसी तरह सफ़र की नियत में एतबार उस शख्स का होगा जो असल है। मिसाल के तौर पर मियाँ बीवी है तो शोहर का एतबार होगा। ज़ाहिर बात है, शोहर ने कितने दिन का इरादा किया है और वो कहाँ जाना चाहता है तो शोहर का एतबार होगा। इसी तरह जो फ़ौजी अफसर होते हैं, उनके जो पूरे कैंप होते हैं तो उसमें एतबार फ़ौजी अफसर का होगा। आम जो सिपाही हैं उनका एतबार नहीं होगा। इस तरह जो भी मातहत लोग काम करते हैं उनमें उसूल ये है। सबसे पहली बात नियत करना। नियत के बगैर जो है वो सफ़र आपके जो शरई सफ़र आपका नहीं कहलाएगा, और शरीयत ने जो उसमें रुख़्सत वगैरह दी हैं वो आपको हासिल नहीं होगी। दूसरा शर्त मुसाफिर बनने के लिए वो ये है कि नियत के साथ साथ अपने जो शहर है या जो बस्ती है उसके हुदूद से निकलना। उसके हुदूद से निकलना ये भी ज़रूरी है। अगरचे आपने सफ़र की नियत कर ली, मिसाल कराची को ले लो, क्लिफ्टन से आप चले और आपने वहाँ से नियत कर ली है, बीच में जो है असर और मगरिब की नमाज का टाइम आ गया। क्लिफ्टन से सोराबगोट तक आते हुए 1-2 घंटे लग गए। उसमें आपके जो है असर और मगरिब की नमाज आ जाती है, तो इस सूरत में आप क्या करेंगे? अगरचे आपने सफ़र का इरादा कर लिया है लेकिन आप अभी तक मुसाफिर नहीं है। मुसाफिर आप कब बनेंगे? जब आप अपने शहर और अपने बस्ती के हुदूद से निकल जाए। मिसाल, कराची के जो हुदूद है, सोराबगोट के बाद जो हुदूद आते हैं, वो जब हुदूद ख़त्म हो जाए तो इस सूरत में आप कराची के हुदूद से निकल गए। इस सूरत में आप हैदराबाद की तरफ आप सफ़र करने वाले, मिसाल इस दौरान अपने हुदूद से निकलने के बाद आप जो है नमाज का टाइम होता है, मिसाल ईशा का नमाज का टाइम है या कोई भी है, तो आप 4 रकात को 2 पढ़ सकते हैं। बहरिया टाउन और कराची अभी फ़िलहाल क्योंकि इत्तिसाल नहीं है दोनों में, तो कराची के हुदूद से निकल कर अगर कोई बहरिया टाउन में भी नमाज पढ़ता है, हैदराबाद की तरफ जाने वाला है, तो ऐसी सूरत में वो बहरिया टाउन के पास जब नमाज पढ़ेगा तब भी वो कसर कर सकता है, यानी 2 रकात पढ़ सकते हैं। इसलिए कि अभी तक इन जो कराची का जो शहर है, अगरचे कहलाता है बहरिया टाउन कराची, लेकिन अभी तक उनमें इत्तिसाल नहीं हुआ है, तो अलग अलग हैं। इस वजह से कराची के हुदूद जो है उसके बाद से आदमी मुसाफिर शुमार होगा। तीसरी जो शर्त यहाँ पर है, इसी तरह गांव का भी यही मसला है। जब तक आदमी गांव के हुदूद से नहीं निकला है, ताना है, तहसील है, गांव के करीब इलाके कहलाते हैं, सर कब्रिस्तान है, ये जितनी भी चीज़ें गांव के हुदूद के अंदर हैं वो सारे के सारे उससे नहीं निकल जाता। ऐसी सूरत में वो ये अहकामात उस पर जारी नहीं होंगे। तीसरी शर्त यह है कि जिस सफ़र का आप नियत कर रहे हैं, आप जाना चाहते हैं, वो सफ़र भी 48 मील हो, यानी तकरीबन 78 किलोमीटर हो। मिसाल के तौर पर अगर मेरा सफ़र 78 किलोमीटर सफ़र करने का इरादा तो है लेकिन वो कम है, तो ऐसी सूरत में अगरचे मैं अपने शहर के हुदूद से भी निकल जाऊं, सफ़र का जो है नियत भी मैंने किया हो, लेकिन उसके बावजूद भी मैं कसर नहीं कर सकता हूं। वो कसर तब करूंगा कि मेरे अपने, ये बात भी याद रखें, ये जो 48 मील की बात हो रही है, 78 किलोमीटर की बात हो रही है, ये अपने शहर के हुदूद से निकलने के बाद
اور دوسرے شہر جو علاقہ ہے اس کے پہنچنے تک جو درمیانی مسافت ہے، جو درمیانی فاصلہ ہے، اس کا اعتبار ہے۔ مثال حیدرآباد اور کراچی لے لیں۔ اگر حیدرآباد کو دیکھا جائے تو وہ بھی کافی ایک بڑا شہر ہے، خود جو ہے 50 کلومیٹر کے لگ بھگ جو ہے اس کا علاقہ بنتا ہے۔ کراچی کو اگر دیکھا جائے تو وہ تو پورے پاکستان میں سب سے بڑا شہر ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا مثال کلفٹن سے آدمی چلا ہے تو وہ جو ہے وہاں سے حساب لگائے کہ بھائی کتنے کلومیٹر سوراب گوڑ تک بنتے ہیں، مثال 20 کلومیٹر سوراب گوڑ تک بنتے ہیں، پھر آگے جو ہے اس کے ساتھ نہیں۔ یہ جو کلفٹن سے چلنے والا آدمی ہے، یہ مسافر، اس کا جو سفر کا جو اعتبار ہوگا وہ کراچی کے حدود سے نکلنے کے بعد، وہ یہ دیکھے گا کراچی کے حدود کے نکلنے کے بعد حیدرآباد کے حدود کے شروع ہونے تک، حیدرآباد کا پورا شہر نہیں، حیدرآباد کے حدود کے شروع ہونے تک درمیانی فاصلہ کتنا ہے؟ درمیانی فاصلہ تقریباً 120 کلومیٹر تقریباً ہے، 120-130 کلومیٹر ہے۔ تو ایسی صورت میں جب ہم نے دیکھا کہ درمیانی فاصلہ 120 کلومیٹر ہے تو ایسی صورت میں یہ آدمی مسافر کہلائے گا۔ لیکن اگر ان دونوں شہروں کے درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ 120 کلومیٹر نہیں بنتا ہے تو ایسی صورت میں پھر بھی یہ قصر وغیرہ نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں، اس کے لیے بنیادی 3 شرطیں ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے سفر کی نیت ہو، نمبر 2 اپنے شہر اور اپنے بستی کے جو مضافات کہلاتے ہیں یعنی اس کے حدود سے نکلنے کا ہے، یعنی کہ اس کے نکلنے کے بعد یہ احکامات جاری ہوں گے، شہر کے اندر احکامات جاری نہیں ہوں گے۔ اور تیسری شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ سفر کا جو نیت ہو اور ارادہ ہو وہ کم سے کم 48 میل کا جو ہے سفر کا ارادہ ہو، یعنی 78 کلومیٹر۔ اگر اس سے کم سفر کا ارادہ ہو تو ایسی صورت میں یہ آدمی مسافر نہیں بنے گا۔ یہ تو اس حوالے سے بات۔ جب آدمی یہ 3 شرطیں پائی جائے گی، 3 شرطیں پائی جائے گی تو اس کے بعد یہ آدمی اگر بیچ میں نماز کا وقت آتا ہے تو وہ نماز جو 4 رکعت ہیں فرض، 4 رکعت فرض والی جو نماز ہے، مثال عشاء کی لے لے، ظہر کی اور عصر کی آپ لے لیں، تو یہ 2 رکعت پڑھ سکتا ہے۔ 4 رکعت والی نماز وہ 2 پڑھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ فجر کی نماز ہے وہ 2 ہی پڑھنی ہے۔ اسی طرح جو ہے مغرب کی نماز ہے وہ 3 رکعت ہی پڑھنی ہے۔ اسی طرح جو ہے وتر ہے وہ 3 ہی پڑھنی ہے۔ صرف فرض نمازوں میں یہ قصر کرنے کا حکم ہے۔ تو یہ اس کا حکم آیا کہ جب یہ 3 شرطیں پائی جائے گی تو آدمی شرعی مسافر کہلائے گا۔ جب شرعی مسافر کہلائے گا تو راستے میں یہ قصر کر سکتا ہے۔